नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे। आज का सेशन हम मात्र 3 मिनट बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम मात्र 3 मिनट बाद इस सेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट आपकी टीम में से जो ज्वाइन नहीं है उसको ज्वाइन कराए। आपने किसी को इनवाइट किया है तो उसको कॉल करें, फास्ट ज्वाइन होने के लिए बोले। आज का सेशन बहुत जोरदार होने वाला है। साथ ही आपको एक लास्ट में गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो आप अपनी टीम को फास्ट ज्वाइन कराएं। साथ ही आपने जिसको इनवाइट किया उसको भी आप कॉल करें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करें। वेलकम साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे। एक बार मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, एक और मेरी स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही, एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता दे। मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं, एक बार चैट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता दे। फिर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। तो स्वागत करता हूं मैं आपको डिजिटल रेगुलेशन के अंदर। मैं आपका दोस्त राकेश। आज के सेशन में मैं सबसे पहले उन लोगों का वेलकम करना चाहता हूं जो लोग आज फर्स्ट बार इस सेशन में आए हैं। उनके सामने दो ऑप्शन थे। वो चाहते तो इस मीटिंग को छोड़ सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, इस मीटिंग में नहीं आ सकते थे। और उन्होंने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार की बात मान इस मीटिंग में आए हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं कि अंत तक आप अगर इस मीटिंग में रहे तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मान सकते हो उसको। तो शुरू करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन को। मैं आपको बता दूं, आज पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। आज आप देख रहे होंगे पढ़ाई, शॉपिंग, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। लेकिन एक चीज डिजिटल नहीं हुई, वो क्या है? डिजिटल पैसा कमाना। तो
आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप डिजिटल तरीके से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आप उस डिजिटल रेवोल्यूशन में एंटर होने वाले हो। तो बात करने से पहले हम जानते हैं जिस चीज के टॉपिक पे हम बात करें पैसे की, तो पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम पैसे की। तो सबसे पहले पैसे के अंदर आया था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपने यूज भी किया होगा, ठीक है, अनाज के बदले में सामान लाना, ठीक है। तो वो जो प्रणाली थी वो बार्टर सिस्टम थी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के बाद में जो प्रणाली आई वो प्रणाली आई मोरे सिस्टम आए, उसके बाद में कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आए, फिर प्लास्टिक मनी आए, फिर यूपीआई, और इसके बाद में क्रिप्टो करेंसी आई। यानी कि पैसा टाइम के साथ में अपडेट होता गया है, ठीक है ना। और अपडेट क्यों हुआ उसके पीछे का भी रीजन था। क्या रीजन था, हम थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि हर चीज जो नहीं आई है उसके पीछे कुछ कुछ रीजन है, कुछ न कुछ जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन था, ठीक है ना, इस कारण से बदलाव हुआ है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। क्रिप्टो से डिजिटल पेमेंट आप फोन पे से करते हो, जैसे डिजिटल फोन के माध्यम से जो पेमेंट करते हो, सेम वैसा का वैसा तरीका होता है क्रिप्टो से पेमेंट करने का। क्रिप्टो एक प्रकार की मनी ही है, बस फर्क इतना सा है कि क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जबकि आप जो दूसरा माध्यम यूज करते हो वो आपके देश तक सीमित है। जैसे आप फोन पे गूगल पे से करते हो, इजी पैसा से करते हो, वो क्या है आपके देश के अंदर ही रहेगा। उससे बाहर करने के लिए आपको दूसरी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। वो ऑप्शन का सॉल्यूशन है क्रिप्टो। आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पैसा भेज सकते हो क्रिप्टो के माध्यम से। अब क्रिप्टो कब आया, तो क्रिप्टो 2009 में आया था। सबसे पहला कॉइन था, उसका नाम था बिटकॉइन, और उसके डेवलपर थे संतोषी नाटामोटो। अब हम सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। हम कौन कौन सी तीन चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। पहला, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल पैसा है जिसको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, यानी कि सीक्रेट मनी बोल सकते हो आप। ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होती है उसका कहीं कहीं पर रिकॉर्ड रखा जाता है, उस चीज को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आगे तरफ हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज, जिसका कोई सेंटर नहीं होता है, जिसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। उम्मीद करता हूं आपको क्रिप्टो समझ में आया होगा। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से और क्रिप्टो की थोड़ी डिटेल देता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने ये आवाज आ रही है ना स्क्रीन की, एक बार मेरे को चैट में बता दे इसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। और जिसको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार अपना जो नीचे ऑप्शन है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही, किसी ने मैसेज किया है मेरे को आवाज नहीं आ रही, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ एक चीज। जिसको आवाज नहीं आ रही, बहुत सारे जने क्या है कि नए हैं तो उनको जूम में आवाज नहीं आ रही, उसका मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। ओके, आवाज आ रही है सभी को। और एक नया मेंबर है, जुल्फ्यूर मोहम्मद करके कोई है, उनसे आप कांटेक्ट करें। उनका जो नीचे ऑप्शन आता है जूम के अंदर वो ऑफ है, तो उनको कांटेक्ट करें फास्ट और उनको आवाज आ जाएगी। बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल, लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुन के थक चुके हैं, मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे।
पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉज कॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी। और उम्मीद करता हूं आपको क्रिप्टो समझ में आया होगा। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको नॉलेज आया होगा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर होगी। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। एक सबसे पॉपुलर इंसान जिसका आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, वो मोटिवेशन स्पीकर भी है। वो अपनी राय क्या रखते हैं क्रिप्टो के बारे में, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ। या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था। तो आपने सुना संदीप महेश्वरी, जिसका आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। वो अपनी राय रख रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, तो कुछ न कुछ तो बड़ी चीज है, इसलिए वो अपनी राय रख रहे हैं। आगे तब हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी हम समझते हैं थोड़ा सा। याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए।
कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक्स के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर्ड होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती, इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से भारतीय बैंक ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है, जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी समझ में आई होगी। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका एक जगह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आपकी देश के अंदर जो करेंसी है वो कहीं कहीं से कंट्रोलेबल है, ठीक है ना, उसको आप गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। जबकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है, उसका किसी के पास में कोई अधिकार नहीं होता है, वो विभिन्न कंप्यूटर में होता है, उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। सेंट्रलाइज के अंदर ओनर होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है। डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई ओनर नहीं होता है, नो एमडी होता है, ना कोई सीएमडी होता है ना। तो ये पूरा पूरा डिसेंट्रलाइज का आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, कहीं से कंट्रोल किया जाता है, डिसेंट्रलाइज में कहीं से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो कॉइन की बात करें तो मार्केट में 2 क्रिप्टो कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। एक तो अनस्टेबल, एक है स्टेबल। यानी अनस्टेबल मतलब जिसकी प्राइस कभी भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और स्टेबल के अंदर होता है क्या है कि उसकी प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, मूवमेंट तो करती है लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है, वो कॉइन होता है स्टेबल। आगे की तरफ हम बात करते हैं
हम जिस प्लान के लिए यहाँ पर आए हैं वो दुनिया का एकमात्र ऐसा डिसेंट्रलाइज हाइपरमेट्रिक प्लान है। उस प्लान का नाम है एरोमेट्रिक्स। जी दोस्तों, याद रखिए नाम को, एरोमेट्रिक्स, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप है। ये पूरा पूरा प्लान है ना, मैट्रिक प्लान है, और इसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हेल्पिंग प्लान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिजाइन है जो टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट फील होता है, और इसमें जो मैट्रिक है 2x4 की मैट्रिक है। यानी कि पहली लेग में 2 जने, दूसरी लेग में 4, तीसरी में 8, चौथी में 16। ये लेफ्ट से राइट फील होता है और टॉप से बॉटम फील होता है। आप ध्यान से देखोगे तो हर आदमी के नीचे, हर आप देख पा रहे हो, इस आदमी के नीचे देखो ध्यान से, उसके नीचे भी 2 जने हैं, उसके नीचे फिर 4, उसके नीचे 8। यानी कि किसी के भी डाउन में केवल 2 आईडी रिप्लेस हो जाएगी, बाकी आइडिया कहीं कहीं पर किसी किसी के डाउन में जाने वाली है। तो ये एक प्रकार का हेल्पिंग प्लान है, इसके अंदर आप काम करके बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो। अब प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा प्लान 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है, यानी कि इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। आप पैसे के लिए किसी कंपनी में खाते में पैसे डालने वाले नहीं हो, कंपनी से कोई पिन आने वाली नहीं है। आप अपने फोन से आप सारा काम करते हो। मार्केट है, आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी जहाँ चाहो इस प्लान को प्रमोशन कर सकते हो, इस प्लान के ऊपर काम कर सकते हो। अगला 100% डिसेंट्रलाइज प्लान है, और इसके अंदर जो भी इनकम आएगी वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, और आपको जो भी इनकम आएगी वो यूएसडीटी पॉलीगॉन में आने वाली है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो भी पैसा आता है विद इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि इसके अंदर जो भी पैसा आया उसका 30% डायरेक्ट स्पॉन्सर को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, 55% लेवल इनकम में जाने वाली है, 10% रॉयल्टी, और 5% इसका जो क्रिएटर है जिसने इसको लॉन्च किया है उसको जाने वाली 5%। जितना पैसा आया वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूट प्लान है, नॉन लाइबिलिटी प्लान है। आप इस प्लान को बिंदास होकर मार्केट में प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि ये प्लान नो लाइबिलिटी नो रिस्की प्लान है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बात करें पैकेज की, तो आप इस प्लान के अंदर मिनिमम से मिनिमम इसमें पैकेज रखा गया है। आप $10 से इसके अंदर स्टार्टिंग कर सकते हो। आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक मोस्ट पैकेज भी बाय कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो मिनिमम पैकेज से भी स्टार्ट करके आने वाले टाइम में आप अपनी इनकम से ही आगे के पैकेज को भी एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अंदर छोटी सी कंडीशन रखी गई है कि आप सीधा किसी पैकेज को बाय नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप पैकेज बाय करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको कोई को $100 का पैकेज बाय करना है तो आपको 10 का भी बाय करना पड़ेगा, 25 का भी बाय करना पड़ेगा, 50 का भी करना पड़ेगा, 100 का भी बाय करना पड़ेगा। आप सीधा किसी पैकेज को बाय नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप पैकेज बाय करने पड़ेंगे। पैकेज के लिए इसके अंदर 2 कॉइन वैलिड है। आप चाहो तो यूएसडीटी तितर पॉलीगॉन वाला कॉइन से भी एक्टिवेट कर सकते हो, आप चाहो तो एरोटिक्स कॉइन से भी एक्टिवेट कर सकते हो। इनकम की तरफ बात करें तो इसमें 4 इनकम रखी गई है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, लेवल इनकम, रिपीट इनकम और रॉयल्टी इनकम। अब थोड़ा इनकम के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। आप जिसको अपने साथ डायरेक्ट लेकर आओगे वो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम कहलाएगा। आगे तरफ हम बात करें, आप जिसको लेकर आए वो कहां पर फील होगा उसके कोई कंडीशन नहीं है। आप जिसको लेकर आए वो आपकी पहली लेग में लगे, ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पर भी लग सकता है। जहां पर भी सिस्टम में खाली जगह लगेगी वहां पर वो आईडी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और आईडी कैसे लगती है, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम फील होती है। जहां पर जगह खाली मिलेगी वहां पर आईडी रिप्लेस हो जाएगी। अब मैं आपको चीज बता दूं, आप जिसको लेकर आओगे वो कहां पर लगेगा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लेकर आए हो उसका आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलने वाला है। ठीक है, अब सपोज करते हैं इसने 6 बंदे को रेफर किया था, तो उसको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम कितनी आएगी, $10 का स्लॉट है तो $3 आने वाली है। ठीक है, कितना हो गया, 18। अब बात करते हैं ये जो जहां पर रिप्लेस हो रहा है उनको बोलते हैं लेवल। लेवल के बारे में हम समझते हैं। अगर आपकी पहली लेग में कोई भी लगता है वो आपका होगा लेवल 1, दूसरी लेग में कोई भी लगता है उसका होगा आपका लेवल 2, लेवल तीसरी लेग में जो भी लगेगा वो होगा लेवल 3, चौथी लेग में जो भी लगेगा उसका होगा लेवल 4। यानी कि लेवल 1 में आपको 5% रखा गया है, लेवल 2 में आपका 10%, लेवल 3 में आपका 15 और लेवल 4 में आपका 25% है।
ये आपको देखने में 50% बहुत छोटा लग रहा होगा, थोड़ा हम इसको डिटेल में समझते हैं। आप देख पा रहे हो कि आपकी पहली लेग में 2 जने हैं, एक का कितना मिलता है 5, 2 का कितना हो गया 10%। इसी प्रकार से दूसरी लेग में आप देख पा रहे हो कि आपके 4 जने हैं, एक का 10% मिलता है, 4 का कितना हो गया 40। इसी प्रकार से तीसरी लेग में 8 है, एक का 15 कितना हो गया 120, चौथी लाइन में 16 है, एक का 25 कितना हो गया 400। यानी कि एक बार आपका पूल कंप्लीट होता है ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 570% का आपका बेनिफिट होने वाला है। अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है कि अब हमारी 30 जनों की टीम बन गई, तो आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होगा? तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, उसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। जब भी आपकी आईडी 30 दिनों की कंप्लीट होगी, तो होगा क्या, आपकी लास्ट जो भी चौथी लेग में 4 आईडी रिप्लेस होगी, उसका 25 25 25 25 आपको नहीं मिलकर, यानी कि आपकी जो भी लास्ट चौथी लेग के अंदर जो आईडी रिप्लेस होने वाली 4 आईडिया, उनकी इनकम आपको नहीं मिलकर वो रीटॉप अप में चली जाएगी और आपकी आईडी रिप्लेस कर दी जाएगी, जिससे कि आपको बार बार इनकम आने वाली है। अब हम बात करते हैं, अगर एक बार पूल कंप्लीट होता है तो अपना कितना बेनिफिट होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सपोज करते हैं आपने 10 करोड़ का पैकेज लिया है और आपका एक बार पूल कंप्लीट हो गया है, तो आपकी इनकम 57 यूएसडीटी की होने वाली है। ये ओनली फॉर लेवल इनकम को जोड़ा गया है। आप डायरेक्ट करते हो तो आपको अलग से बेनिफिट मिलने वाला है, वो इसमें एड अभी नहीं किया है मैंने। ओनली फॉर आपकी लेवल इनकम की कैलकुलेशन यहाँ पर सेट कर रखी है। अगर आप 25 का कंप्लीट कर देते हो, तो आपको एक बार मैट्रिक कंप्लीट होने पर, एक बार पूल कंप्लीट होने पर आपको 142 यूएसडीटी के आसपास का आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने तीसरा स्लॉट भी अनलॉक कर रखा है, तो 285 यूएसडीटी के आसपास का आपको इनकम होने वाली है। रॉयल्टी इनकम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर आप 1 से लेकर 6 स्लॉट तक अनलॉक कर देते हो, 1 से लेकर 6 तक स्लॉट बाय कर देते हो, तो आपको पास 6 शेयर आते हैं। कंपनी का जो प्लान डिजाइन है, ये प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास में 6 शेयर आएंगे और आपको हर महीने की 1 तारीख को जितना भी टर्नओवर जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर के अकॉर्डिंग आपके पास में इनकम आएगी। कैसे आएगी, मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे सब आपने देखा कि हर आईडी का जो भी आईडी रिप्लेस होती है, उसका 10% एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और होगा क्या, जितने भी शेयर होल्डर है, उसके अंदर जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना, हर आईडी का 10% साइड में निकल रहा है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जैसे ही पूरे महीने में जितना भी पेमेंट इकट्ठा हुआ, जितना भी टर्नओवर हुआ, उसको जितने भी शेयर होल्डर है उससे डिवाइड कर पर शेयर निकाला जाता है। एक शेयर निकाला जाता है, एक शेयर में कितनी रॉयल्टी है वो निकाला जाता है और आपके पास जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपके हर महीने की 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लाइम करना पड़ेगा, क्लाइम करके आप वो रॉयल्टी ले पाते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने अपना पैकेज अपडेट कर दिया, अगर आपने 6 के बाद में 7वां भी बाई कर दिया, तो 6 शेयर तो ये रहेंगे, साथ में 7 शेयर और रह जाएंगे, तो टोटल मिला के आपके पास में कितने शेयर हो जाएंगे 13। इसी प्रकार से अगला स्लॉट भी आप अनलॉक कर देते हो, तो 13 शेयर ये हो गए और 8, तो 21 शेयर आपके पास में हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लेवल बाय करते हो, आपकी शेयर की संख्या बढ़ती रहती है। तो एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप आपके अपलाइन, आप जिसके तहत आए उनकी मेहनत की इनकम भी ले सकते हो और आपके डाउन में जो भी आ रहे हैं उनकी मेहनत की इनकम भी ले सकते हो और आप सेल्फ जो काम करते हो उसकी मेहनत की इनकम भी ले सकते हो। आज आप इस मीटिंग में आए हो, जिसके तहत आप इस मीटिंग में आए हो, ठीक है। अगर आप आज के डेट में अगर आप ज्वाइनिंग लगाते हो, तो आपको हमारे हमारे तहत एक लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स है, जो कि हम लाइव सेशन रखते हैं, उसका एक्सेस भी मिलेगा। आप कैसे इसके अंदर अच्छा इनकम कर सकते हो, उसके बारे में आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि लाइव रहेगा, उसका एक्सेस भी आपको मिलने वाला है। तो आपको जिसने लिंक भेजा है, उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आज की डेट में ही ज्वाइनिंग लगाएं, तो आपको ये कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा, जो कि लाइव सेशन होता है पर डे। आज की शेयरिंग के लिए मैं एक लीडर को बुलाना चाहूंगा, जो आएगा और अपनी शेयरिंग रखने वाला है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि अपी साइदा यहाँ पर अवेलेबल है क्या, एक बार अपना हैंड रेस कर दे, मेरे को पता चल जाए। एक बार अपी साइदा मैम है क्या, आप एक बार अपना हैंड रेस कर दे, मेरे को पता चल जाए आप हो।
आप में से जो जिसने भी वर्किंग की है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, एक बार अपना हैंड रेस कर दे। मैं दूसरे को कोई इनवाइट करता हूँ। आप में से जिसने भी ऑलरेडी ज्वाइन है और वर्किंग की है, एक बार अपना हैंड रेस कर दे। मैं उनका शेयरिंग ले लेता हूँ। जी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप आए और अपना शेयरिंग रखें। आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन आ गया है। जी सर। जी सर, आप कब से सिस्टम में हो? थोड़ा सा अपना परिचय दें। आपके आईडी नंबर क्या है, आपने कितना अर्निंग किया है, सब कुछ बताएं। साथ ही में आप मैं लाइव भी चेक करा दूंगा आपने रियल में इतना कमाया है या नहीं है। ठीक है सर, तो आप अपनी शेयरिंग रखें। जी सर, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम फरहान अली फ्राम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। तो मैं पहले नंबर पे सर केश और सर तनवीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए और इससे मुतारफ़ करवाया। तो मैंने इससे एक अभी आए हुए मुझे 6 से 7 डेज़ हुए हैं। सर मेरी आईडी शो ऑफ करके दिखाइएगा इनको कि कितना मैंने जो है ना अभी तक कही है अर्निंग। सर आईडी नंबर 3500 3500। ओके सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी हेलो बिल्कुल सर, आ रही है। जी सर, बिल्कुल आ रही है। सर, 3500 मेरी आईडी का नंबर है, चेक करवाइए ज़रा इन सबको। जी जी बिल्कुल सर, आपकी आईडी ओपन हो चुकी है। अभी 6 से 7 डेज़ हुए हैं। 6 से 7 डेज के अंदर उन्होंने $67 रिसीव अर्निंग किया है। और हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो लगभग लगभग उन्होंने 6 से 7 डेज के अंदर 20,000 के लगभग अर्निंग किया है। 20,000 प्लस अर्निंग किया है। ठीक है सर। तो सर आप सब भी देख सकते हो कि लोग कितना कमा रहे हैं। अभी जस्ट 6 दिन में इतना कमाए, अभी तक तो पूरा महीना होना बाकी है। तो अपना डिसीजन लें। ठीक है, और अपने डिसीजन के ऊपर रहे। ठीक है ना, क्योंकि ये दुनिया अभी चेंज हुई है, डिजिटल सारी चीजें अभी हुई है। तो अगर आप दूसरों से राय लोगे, मशवरा लोगे, तो होगा क्या, उनके टाइम में वो सारी चीजें नहीं थी। तो होगा क्या कि वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, विवेक के अंदर अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। तो उनके पास में जो नॉलेज होगा वो आपको शेयर करेंगे। तो अगर आपको कोई नॉलेज लेना है, किसी से पूछना है, तो ऐसा लोगों से पूछे जिनके पास में ऑलरेडी इस चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप जिसके साथ आए उनके साथ जल्द से जल्द ज्वाइन करें और जो हमारा आज का गिफ्ट है वो अचीव करें। तो जिनका भी कोई क्वेश्चन है, जो ज्वाइन पर्सन है, उनसे एक बार कांटेक्ट करें। और अगर आप ज्वाइन हो तो नाइट की मीटिंग के अंदर आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आज का लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और उस लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बने।